नमस्कार। हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 का जो प्रथम परख यानी फर्स्ट टेस्ट आयोजित होने जा रहा है, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर का अभ्यास हम यहाँ पर करेंगे। ये हमारा हिंदी का दूसरा वीडियो। इससे पहले हमने एक और वीडियो जारी किया था और इस श्रृंखला में आपको आगे भी लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले इसकी PDF भी आपको अवेलेबल कराऊंगा, मैं आगे बताऊंगा। तो प्रश्न देखते हैं। पहला लिखा हुआ है कि जग जीवन का भार से कवि का क्या आशय है। यहाँ पर आपने जो फर्स्ट अपना जो कविता है ना, आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन साहब की, उसमें से ये लिया गया प्रश्न है। कवि कहता है कि जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर जग जीवन का भार से क्या तात्पर्य है, इसका उत्तर आप लिखेंगे कि कवि का आशय है कि संसार में रहकर मनुष्य को अनेक उत्तरदायित्वों या जिम्मेदारियों का निर्वाह करना होता है। कई प्रकार के हमारे कर्तव्य होते हैं जिनको हमें जो है वो निभाना पड़ता है। इस कारण जीवन आसान नहीं रह जाता है। इन उत्तरदायित्वों को निभाते हुए, कर्तव्यों को निभाते हुए हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए ये जो कर्तव्य है, हमारे कर्तव्यों के इस गुरुतर भार को ही जग जीवन का भार कवि ने कहा है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, आत्म परिचय कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। हरिवंश राय बच्चन साहब की रचना आत्म परिचय, इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। आप लिखेंगे कि आत्म परिचय कविता हमें अपने मन के अनुकूल जीवन जीने की प्रेरणा देती है। हमें सांसारिक जीवन की समस्याओं से जूझते हुए भी सभी से स्नेह करना चाहिए, है ना। कवि कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो इन समस्त जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी मैं सभी से स्नेह करता हूँ। तो हमें भी क्या करना है कि समस्त समस्याओं का सामना करते हुए भी हमें सभी से स्नेह, प्रेम और भाईचारा रखना चाहिए। जीवन के सुख दुख को समभाव से सहन करना चाहिए। सुख में ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, दुख में कभी टूटना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन में सुख और दुख को समान भाव से हमें ग्रहण करना चाहिए। पर छिद्रान्वेषण यानी दूसरों में दोष निकालना एवं चाटुकारिता से दूर रहना चाहिए और सत्य की प्राप्ति के लिए अहंकार मुक्त होना चाहिए। तो कवि कहता है ना कि जग उनको पूछता जो जग की गाते। हमें ऐसा नहीं करना है। कवि कहता है कि हमें दूसरों में दोष नहीं निकालने हैं, हमें सत्य का जो है वो सत्य के साथ हमें चलना चाहिए। तो इस तरीके से आत्म परिचय कविता से हमें ये प्रेरणाएं मिलती हैं। दोस्तों, मैंने बताया था कि आपको मैं इसकी PDF अवेलेबल करवाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप लिखेंगे एजुकेशन राइज, वहाँ पर सरस्वती माँ की पिक्चर वाली तस्वीर वाला जो ऐप आपको दिखे उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाली तस्वीर है ना, वहाँ पर आपको हमने जो विभिन्न कोर्सेज लॉन्च किए हैं क्लास 12 के लिए, उसमें आपको हमारे सभी जो PDF होती हैं वो संबंधी जो चैप्टर रहेगा, है ना, उस सब्जेक्ट का जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर में आपको हमारे सभी PDF मिल जाएगी। और टेस्ट के लिए हमने स्पेशल एक फोल्डर बना रखा है फर्स्ट टेस्ट 2022-23 करके। तो वहाँ पर आपको हमारे सभी PDF जो है वो सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन राइज नाम से, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी हमारी PDF आपको मिल जाएगी और हमारे लेटेस्ट जो अपडेट्स होते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही आपको मिलेंगे, उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि कवि ने शरद ऋतु का वर्णन किस प्रकार किया है। पतंग कविता जो है उसमें से लिया गया ये प्रश्न है। कवि विभिन्न बिंबों के माध्यम से शरद ऋतु का बहुत ही मनमोहक वर्णन जो वो करता है। तो हम लिखेंगे इसका उत्तर कि कवि ने बिंबों के सहारे शरद ऋतु के आगमन का वर्णन किया है। कविता में शरद जो है वो बालक का प्रतीक है, चमकीली साइकिल प्रकाशपूर्ण दिन का प्रतीक है, घंटी पक्षियों का कलरव है और चमकीले इशारे प्रकाशित वातावरण तथा पुल जो है वो वर्षाकालीन बाधाएं का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो इस तरीके से भिन्न भिन्न बिंबों का प्रयोग करके कवि ने इन समस्त चीज़ों को दर्शाने का शरद ऋतु के आगमन का वर्णन कवि यहाँ पे करता है। शरद रूपी बालक अपनी चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए पतंग उड़ाने के लिए बच्चों को बुला रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, कविता के पंख लगा उड़ने से कवि का क्या आशय है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि चिड़िया उड़ने के लिए अपने पंखों का सहारा लेती हैं।
कवि अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कल्पना की सहायता लेता है। चिड़िया जिस तरीके से उड़ने के लिए अपने पंखों के सहारे ही उड़ सकती है चिड़िया, तो अब कवि यहाँ पर उड़ने के लिए, उड़ने का मतलब है अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कवि कल्पना का सहारा लेता है। कल्पना रूपी पंखों के माध्यम से कवि जो है अपनी उड़ान भरता है, वह कविता में अपने भावों को व्यक्त करता है। इसीलिए कविता के पंख लगा उड़ने से तात्पर्य है कि कल्पना के सहारे जो है वो मनोभावों को व्यक्त करना या उड़ान भरना। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, बात किस कारण टेढ़ी फंस गई? आप उत्तर लिखेंगे कि बात सीधी थी पर कविता से लिया गया ये प्रश्न है, और उत्तर लिखना है कि कवि ने सरल बात को कहने के लिए दुरु और चमत्कार पूर्ण भाषा का प्रयोग किया, है ना। बात सीधी थी और भाषा जो है उसने कवि ने जटिल भाषा का जो है वो दुरु भाषा का प्रयोग जो है वो उसमें कर दिया, और इससे क्या हुआ कि वह क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करके स्वयं को श्रेष्ठ और विद्वान कवि प्रदर्शित करना चाहता था, लेकिन इस कारण भाषा क्लिष्ट प्रयोग करने के कारण जो है वो बात का जो अर्थ था वो बिगड़ गया, वो जो है वो ज़्यादा उलझ गया। भाव सरल था किंतु भाषा उसके अनुरूप सरल नहीं थी। कवि दिखाना चाहता था, आडंबर करना चाहता था, इसलिए उसने जटिल भाषा का प्रयोग किया, इसलिए वो सरल भाव भी जो था ना वो जटिल हो गया, और इस कारण भाव की सरलता और स्वाभाविकता नष्ट हो गई और कविता का मर्म पाठकों की समझ से परे हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि बात के भाषा में बेकार घूमने से कवि का क्या आशय है? आप लिखेंगे कि आशय यह है कि क्लिष्ट और बनावटी भाषा में व्यक्त होने के कारण कविता प्रभावहीन हो गई, श्रोता और पाठक उसे समझ नहीं सके, कवि का प्रयास भी असफल हो गया, दुरु भाषा में भावाभिव्यक्ति असंभव हो गई। तो इस तरीके से हमने ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आया होगा वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम्स तक आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, पिछले साल हमारे साथ जो लगातार स्टूडेंट बने रहे थे उनके 90+ % बने हैं, और ये बात हमारे जो स्टूडेंट हैं वो स्वयं कहते हैं। तो आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, और साथ ही साथ हमारा शाम को 8:30 बजे होती है लाइव क्लास। उस लाइव क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हम विभिन्न सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी साहित्य, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट हम वहाँ पर पढ़ते हैं अल्टरनेटिव डेज के हिसाब से। तो आप लोग वहाँ पर आइए, और इसके अलावा अपलोडेड वीडियोस हमारे लगातार मिलते हैं जहाँ पर हम जो है वो आपको चैप्टर्स भी पढ़ाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी देते हैं, प्रश्नों की श्रृंखला भी चलाते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी हम लेते हैं ऐप के माध्यम से। तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।